नमस्कार जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। क्लासें चल रही है आपकी रेगुलरली और अपने जो सामान्य ज्ञान का क्या है पोर्शन है उसमें अपन ने विविध का जो भी पोर्शन है वो अपन ने क्या कर लिया, लगभग कंप्लीट कर लिया है। और आज जो अपने स्टार्ट करेंगे वो किसके बारे में है? भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, भारत के भूगोल में अपन को क्या क्या पढ़ना है पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि अपने जो आर्मी का या क्या है लेवल का क्या क्या आता है इसमें वो बताते हैं। तो भूगोल में भारत का सबसे पहले पढ़ना है अपन को भारत की स्थिति और विस्तार। क्या पढ़ना है? भारत की स्थिति और विस्तार। क्या मतलब हुआ साथियों? भारत की स्थिति और विस्तार का मतलब हुआ कि ग्लोब पे या फिर अपन बोले तो जिस महाद्वीप में भारत स्थित है वो कौन सी दिशा में है, किस स्थिति में स्थित है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी में इसके बाद में आएगी सीमाओं के बारे में कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ क्या लगाते हैं साथियों, सीमा लगाते हैं और कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है, सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला देश कौन सा है, तटीय देश में से कौन से कनेक्टेड है अपने, और क्या क्या उनकी क्या कुछ स्पेशली कुछ विशेषता हैं तो उनके बारे में भी अपन वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आया समझ में? फिर अपने आता है साथियों भौगोलिक स्वरूप कि भारत को कितने भागों में अपन ने स्पेशली ध्यान से पढ़ने के लिए अपन ने कितने भागों में बांट दिया। तो अपन ने 5 भागों में बांट लिया। कैसे? कि ऊपर की साइड में क्या है साथियों, हिमालय है, बीच में क्या है साथियों, गंगा ब्रह्मपुत्र का एक विशाल मैदान है सिंधु का। ठीक है, इसके नीचे एक प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, अपने द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार, और एक साइड में कौन सा, लक्षद्वीप। ठीक है, और एक है प्रायद्वीपीय समूह है, और एक आ जाएगा क्या साथियों, तटीय प्रदेश। क्या साथियों? तटीय प्रदेश। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में अपना टॉपिक आएगा अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र का मतलब हो गया साथियों भारत की नदियां, झीलें और भारत पर उन नदियों पर चलने वाली परियोजनाएं, इनके बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फिर आएगा अपने परिवहन के बारे में कि भारत का परिवहन कैसा है। ठीक है, जल परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन, वायु परिवहन, इनके बारे में वन बाय वन करके अपन डिस्कस करेंगे। आया समझ में? तो कोई भी नया टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं अपन, एक नॉर्मल इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि जो भारत अपना देश है, विश्व देश, प्रसिद्ध देश भारत, जिसमें अपन क्या करते हैं, निवास करते हैं। और अपन को क्या है, गर्व होना चाहिए कि अपन कहाँ निवास करते हैं, इस भारत की भूमि पे निवास करते हैं। और इस भारत की भूमि के लिए अपन को हमेशा क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं, नया नाम आया भारत। तो सबसे पहले अपने कोई बच्चा होता है घर में तो उसका अपन क्या करते हैं साथियों, नामकरण करते हैं। करते हैं क्या? क्या करते हैं? नामकरण। तो यदि अपन देखें भारत का नामकरण, भारत को इतिहास में अलग अलग नामों से क्या जाना गया, जैसे हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, सोने की चिड़िया, सप्त प्रदेश, ये सभी किसके नाम है? भारत के नाम है, अपने इंडिया के नाम है, अपने हिंदुस्तान के नाम है। तो ये नाम कब कब और कैसे इनको जाना गया उनके बारे में थोड़ा सा अपन क्या करेंगे साथियों, डिस्कस करेंगे। मैं दावा करता हूं कि जो भी ज्योग्राफी का अपने या भूगोल का टॉपिक है, राजस्थान का, सॉरी भारत का और विश्व का, ऐसा अपन पढ़ेंगे कि आपने पहले कभी आर्मी लेवल में इतना नहीं पढ़ा होगा, ये मैं आपको दावा करता हूं। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जाएगा आपके जो क्या हुआ हो, आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिला हो या इनसे कहीं बाहर देखने को मिला हो। आया समझ में? देखिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भारत का नामकरण। नामकरण में देखते हैं सबसे पहले कि जो अपने एक नाम है भारत का, क्या है साथियों, हिंदुस्तान। क्या नाम है? हिंदुस्तान। कैसे जाना गया कि ये देश क्या है, हिंदुस्तान है, किसने नाम रखा, ये अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में एक नाम आता है अपना क्या साथियों, इंडिया। क्या? इंडिया। कैसे नाम पड़ा इंडिया का, ये भी अपन देखेंगे। इसके बाद में आता है साथियों एक नाम अपना भारत। ये कैसे पड़ा भारत का नाम, ये भी देखेंगे अपन साथियों। ठीक है, इसके बाद में अपने क्या है साथियों, आर्यव्रत। ये कैसे नाम पड़ा, ये भी देखेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन भारत का मैप बनाते हैं। देखिए,
ये है साथियों अपना क्या प्यारा सुंदर सा भारत। अभी वर्तमान का भारत, किसका? वर्तमान का भारत। पहले यदि देखें साथियों अपने पहले कब 1947 से पहले का जो ये पूरा हिस्सा था, ये कौन सा हो गया? ये हो गया अपने कौन सा साथियों? भारत। ये हो गया साथियों कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा हो गया? पाकिस्तान। ठीक है। और ये पूरा क्षेत्र है कौन सा साथियों? बांग्लादेश। किसका? बांग्लादेश का। और ये इस साइड का जो पूरा है साथियों, ये है किसका? म्यांमार का। किसका है साथियों? म्यांमार का। ठीक है। और ये ऊपर का क्षेत्र है तिब्बत और नेपाल का। किसका? नेपाल व तिब्बत। देखो धीरे धीरे पहले जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी वो किस प्रकार थी? इस प्रकार थी। पहले भारत क्या था? इतना बड़ा था। ठीक है। ये पूरी स्थिति किसकी थी? भारत की थी। आया समझ में? धीरे धीरे क्या हो गया? भारत का विभाजन होता गया और भारत क्या होता गया? भारत का बंटवारा होने की वजह से क्या हो गया कि भारत का विभाजन होने से अलग अलग नए देश बनते गए। जैसे पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, म्यांमार बन गया और तिब्बत मिल गया किसमें? चीन में। ठीक है। अब देखते हैं कि इनका जो पूरा प्रदेश था, ये पहले भारत का एक पूरा प्रदेश था जिसे नाम दिया गया क्या? भारत या हिंदुस्तान या इंडिया। समझ में आया? तो देखो हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा भारत का। सबसे पहले अपने यहाँ पे आए कौन? फारसवादी, फारसी लोग आए। कैसे आए? फारसी लोग, फारसवादी लोग आए, जिसको बोल सकते हैं अपन आधुनिक। ये कौन से हैं? आधुनिक ईरानी लोग। आधुनिक कहाँ पे? ईरान में जो बसते हैं वो आए भारत में। और ये क्या करते थे? ये बोलते थे सेको हे का उच्चारण लेते थे। किसका लेते थे? सेको। किस में बोलते थे? हे में। और अपने इस साइड में एक नदी बहती है जिसका नाम है साथियों कौन सी नदी? सिंधु नदी। कौन सी नदी साथियों? सिंधु नदी। तो ऊपर से कौन आए? फारसवादी आए और इस नदी को देखा। ठीक है। कौन सी नदी को? सिंधु नदी को। और उन्होंने क्या कहा? सेको हे बोला। क्या बोला? सेको हे। तो इसने इस नदी का नाम दिया हिंदू नदी। क्या नाम दिया? हिंदू नदी। और इसी हिंदू नदी के पूर्व की ओर जो पूरा प्रदेश है इसने इनको नाम दे दिया कौन सा है? ये हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम किसने रखा? फारसवादी जो आधुनिक कौन है? ईरानी लोग हैं। वो से का उच्चारण किससे करते थे साथियों? हे से करते थे। उन्होंने सिंधु नदी पे आके इस नदी का नाम क्या कर दिया? हिंदू नदी। क्या? हिंदू नदी नाम दिया। और इस सिंधु नदी के पूर्व की ओर साइड में जो भी प्रदेश है उस पूरे का नाम क्या कर दिया? हिंदुस्तान। वो क्या है? हिंदुस्तान। आया समझ में? तो इस प्रकार भारत का नाम क्या पड़ गया? एक हिंदुस्तान। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखो इंडिया। इंडिया कैसे नाम पड़ा? एक तो आए साथियों कौन? यूनानी। कौन आए साथियों? यूनानी लोग आए। ठीक है। और एक आए दूसरे कौन से? रोमवासी। रोमवासियों की तरफ से एक टीम आई और एक आई यूनानियों की तरफ से टीम। ठीक है। इन दोनों ने क्या किया कि सिंधु नदी को इसने क्या कहा? इंडोस। क्या क्या साथियों? इंडोस। आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना, हर एक एग्जाम में आते हैं। अपन एकदम ब्रीफ से पढ़ेंगे और 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन अपने लिए क्या है? मोस्ट है। तो यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडोस। और रोमवासियों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंडस। क्या नाम दिया? इंडस नदी। क्या? इंडस रिवर। अभी भी नाम है इंडस रिवर किसका है? सिंधु रिवर का नाम क्या है? इंडस रिवर भी बोला जाता है। जो किसने दिया? रोमवासियों ने। ठीक है। और सेम इंडस नदी के पूर्व की ओर जो भी प्रदेश है इन्होंने इनका नाम क्या दे दिया? इंडिया। तो इंडिया नाम देने वाले कौन? यूनानी लोग और रोमवासी। कौन थे? यूनानी लोग थे और रोमवासी थे। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए भारत। भारत कैसे नाम पड़ा? अब देखिए साथियों भारत नाम कैसे पड़ा इस प्रदेश हिंदुस्तान का। तो देखो यदि अपन देखें पुराने काल में एक वंश था जिसका नाम था कुरु वंश। कौन सा? इतिहास में अपन पढ़ते हैं कुरु वंश के बारे में। किसके बारे में? कुरु वंश के बारे में। और इस कुरु वंश का एक क्या प्रसिद्ध राजा था जिस राजा का नाम था राजा दुष्यंत। क्या नाम था?
राजा दुष्यंत। क्या नाम था? राजा दुष्यंत। इसी राजा दुष्यंत का पुत्र था जिसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। बताते हैं ये भरत है जो बहुत ही क्या शक्तिशाली और निडर राजा था। कौन? भरत। ये क्या करता था? शेर का जबड़ा फाड़ के उसके दांत गिन लेता था। इतना निडर व्यक्ति था। कौन? राजा भरत। और इसी के नाम पर नाम क्या रख दिया गया? भारत। और कुछ लोग या कुछ पुरातात्विक जो विद्वानी हैं या विद्वान है उनका कहना है कि भारत में पहले एक भरत नाम की क्या जनजाति भी रहती थी और उसी के नाम पे क्या नाम पड़ा? भारत नाम पड़ा। तो अलग अलग मत है अलग अलग वैज्ञानिकों का, या बोले तो अर्थशास्त्रियों का, या बोले तो खगोल शास्त्रियों का, कि किस किस का नाम किस किस के आधार पे पड़ा। लास्ट अपना है आर्यवृंत। आर्यवृंत कैसे पड़ा? पहले अपने यहाँ पे सबसे पहले भारत में आर्य लोग आए थे। कौन लोग? आर्य लोग आकर बसे थे। ये आर्य लोग क्या थे? सभ्य थे और सुशिक्षित लोग थे। कैसे थे? सभ्य थे और सुशिक्षित लोग थे। कौन? आर्य लोग। सबसे पहले कहाँ आए? वो भारत में आए, मध्य भारत में, और उन्होंने अपना क्या किया? निवास किया। ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या कहा जाने लगा? आर्यवृंत कहा जाने। क्या कहा जाने लगा? आर्यवृंत। आया समझ में? और देख लीजिए इनके, यदि भारत के और कुछ स्पेशली नाम देखते हैं अपन, तो भारत को और क्या कहा जाता है? तो साथियों भारत को एक कहा जाता है जम्बू द्वीप। क्या कहा जाता है? जम्बू द्वीप भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है सोने की चिड़िया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले भारत में क्या है, पूरा अर्थ इकोनॉमिक्स की तरह से एकदम संतुष्ट देश था। खूब पैसा था, खूब सोना था भारत में। ठीक है, सोने जैसे ही अपन ब्रिटिश का अपने राज हुआ और अपन क्या होते गए, जैसे ही अपन गुलाम स्टार्ट हुए, तो अपना धीरे धीरे इकोनॉमिक्स से क्या होते गई? प्रॉब्लम होती गई। क्योंकि ब्रिटिश वासियों ने सबसे पहले, भारत में एकता भी खूब थी पहले, लेकिन उन्होंने क्या किया? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाने के कारण से भारतवासियों में के बीच में क्या होने लगी? कुरूपता फैलने लगी, और जिसके कारण से क्या हुआ? एक दूसरे से हीन होने लगे लोग। इसीलिए बोला जाता है कि एकता में क्या है, या संगठन में क्या है? शक्ति है। संगठन में क्या है? शक्ति है। संगठन, परिवार भी देख लो, यदि संगठन रहेगा तो क्या रहेगा? मजबूत रहेगा। जैसे ही परिवार बिखरा, क्या हुआ? दूसरे जो भी लोग हैं या सामाजिक लोग हैं या पारिवारिक भी दूसरे लोग हैं, वो क्या करते जाएंगे? हीन करते जाएंगे। तो क्या करना? अपने संगठन में रहना बहुत जरूरी है। तो अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में? भारत के नामकरण के बारे में, कि भारत का नामकरण कैसे हुआ। कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मैं चीज आपको बताऊंगा साथियों, कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा भारत का। फारसवादी लोग आए कहां पे? सिंधु नदी पर। क्या करते थे साथियों? से का उच्चारण करते थे। किससे? है से। नाम क्या दे दिया? पूर्व दिशा में जो भी प्रदेश फैला हुआ है वह कौन सा? सिंधु नदी के नाम से हिंदुस्तान। क्या दे दिया? हिंदुस्तान। फिर है साथियों इंडिया। कैसे नाम पड़ा? यूनानी लोग आए और रोमवासी लोग आए। इन्होंने क्या किया? सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडोस। और रोमवासियों ने क्या नाम दिया? सिंधु नदी को इंडस। और इसके पूर्व का जो भी पूरा प्रदेश है, ये पूरा प्रदेश, इसको नाम दे दिया इसने क्या साथियों? इंडिया। क्या नाम दे दिया? इंडिया। भारत क्यों पड़ा साथियों? कुरु वंश का राजा कौन? राजा दुष्यंत, और इसका पुत्र था भरत, जो बताते हैं पुराणिक काल में सबसे निडर राजा हुआ था। कौन हुआ था? निडर राजा। और इसी राजा के नाम से भारत का नाम पड़ गया भारत। ठीक है, आगे है आर्यव्रत। सबसे पहले भारत में आके बसने वाले कौन? आर्य लोग। कौन? आर्य लोग। और वो क्या थे? एकदम सभ्य और सुशिक्षित लोग थे। ठीक है, और उसी कारण से उनका नाम पड़ा भारत का क्या? आर्यव्रत। अन्य और नाम देखें, यदि अन्य नाम ध्यान रखना, अन्य नाम और कौन कौन से हैं? तो भारत को क्या बोला जाता है? जम्बू द्वीप भी बोला जाता है, और सोने की चिड़िया भी बोला जाता है। क्या? सोने की चिड़िया। कौन सा? भारत। ठीक है, ये अपना जो पहले का क्या प्राचीनतम जो भारत का मैप है ये है। पाकिस्तान का हिस्सा अपने पास था, बांग्लादेश पूरा अपने, म्यांमार का जो पूरा हिस्सा था अपने पास था, और कुछ तिब्बती हिस्सा भी क्या था? पहले अपने पास था। धीरे धीरे भारत के क्या है? विभाजन होता गया और एक नए नए देश बनते गए। पाकिस्तान ने 1947 में नया बना लिया। बांग्लादेश भी उसी टाइम पाकिस्तान के साथ अलग हुआ था, लेकिन 1962 में क्या हुआ? 61-62 में बांग्लादेश भी अपना नया देश घोषित कर लिया। तिब्बत किसके अधिकार में चला गया? चीन के अधिकार में चला गया। और म्यांमार ने भी अपना एक नया देश
बंटवारा करके घोषित कर दिया। आया समझ में। और बाकी जो वर्तमान का जो मैप है वो अपने भारत का कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये है जो क्या है वर्तमान का भारत, ठीक है। इसमें से अपन अब आगे पढ़ेंगे। नामकरण के बाद में अपना टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। जो वर्तमान का भारत है, ग्लोब पे स्थिति कैसी है, भारत में ग्लोब पे कौन से अक्षांशों में स्थित है, कौन से देशांतरों में स्थित है, या फिर कौन से महाद्वीप में स्थित है, और उस महाद्वीप में कौन सी दिशा में स्थित है, ये सब अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। देखिए अब है अपने क्या भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में, ठीक है। पढ़ेंगे स्थिति और भारत के विस्तार के बारे में कि क्या ग्लोब पे या पृथ्वी पर भारत की कैसी स्थिति है और महाद्वीप में भारत की कैसी स्थिति है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं साथियों कि अपन को किसके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में दोनों में डिस्कस करते हैं। भारत की स्थिति देखनी है एक तो किस पे साथियों, ग्लोब पे, या अपन देखें तो किस पे, विश्व में या पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, या अपन देखें तो विश्व में कैसी स्थिति है, ठीक है। और दूसरा देखेंगे साथियों महाद्वीप में कैसी स्थिति है, कौन से भारत जिस महाद्वीप में स्थित है उसमें भारत कौन सी दिशा में स्थित है। तो ग्लोब पे देखते हैं, यदि कि ग्लोब में भारत कौन सी स्थिति पर है, तो देखिए साथियों ये है अपना क्या पृथ्वी, या अपन ने मान लिया क्या ग्लोब, क्या मान लिया पृथ्वी या ग्लोब। जो पूरा क्या है, यदि पृथ्वी देखें तो केवल बाकी पूरी गोल है, केवल ध्रुवों की साइड से थोड़ी क्या है चपटी है, क्या है चपटी है। अब ये जो पृथ्वी या ग्लोब है इसके बरोबर सेंटर में, ये पृथ्वी का क्या केंद्र या ग्लोब का केंद्र, इसके एक सेंटर में एक काल्पनिक रेखा खींची गई। आपने देखा होगा ग्लोब में कुछ रेखाएं खींची जाती है, और जो सेंटर में बरोबर रेखा खींची गई है इसको बोलते हैं अपन 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोलते हैं साथियों, 0 डिग्री अक्षांश। या इसी का दूसरा नाम क्या है साथियों, भूमध्य रेखा। क्या है, भूमध्य रेखा। या इसी को बोलते हैं साथियों क्या, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। कहां खींची गई है, पृथ्वी के बराबर सेंटर में। तो साथियों बताइए पृथ्वी के सेंटर में यदि ये रेखा खींची गई है तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगी या नहीं बांटेगी, बांटेगी ना। तो आपका यदि क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा अक्षांश है जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटता है, तो कौन सा अक्षांश है साथियों, 0 डिग्री अक्षांश नाम दिया अपन ने। क्या नाम दिया, 0 डिग्री अक्षांश। या अपन को इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं साथियों विषुवत रेखा। जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर का पोर्शन है ये पूरा, इसको बोलते हैं साथियों क्या, उत्तरी गोलार्ध। क्या नाम दिया इसका, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और जो नीचे का पूरा पोर्शन है दक्षिण साइड का, इसका नाम दे दिया साथियों क्या, दक्षिणी गोलार्ध। क्या नाम दे दिया, दक्षिणी गोलार्ध। आया समझ में। अब होता देखो भाई, अपन को पढ़ना अक्षांश होती क्या चीज है, ठीक है। अपन को ग्लोब पे 2 स्थिति पढ़नी है भारत की, एक तो पढ़नी है अक्षांशीय स्थिति और एक पढ़नी है साथियों कैसी स्थिति, देशांतरीय स्थिति। कैसी, देशांतरीय। पहले अपन को ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर होते क्या है, इसी के बाद में तो अपन बता पाएंगे कि अक्षांश की स्थिति कैसी है और भारत की देशांतर स्थिति कैसी है। देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश इस पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के सतह पर कोई भी यदि अपन ने क्या बनाया, कोण बनाया, जैसे ये हमसे मैंने 5 डिग्री का बनाया, 37 डिग्री का बनाया, ठीक है, 45 का बनाया। एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या हो जाएगा, कोण बरोबर ये बनेगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री इधर। और इसी साइड में यदि मैंने दक्षिण की साइड बनाया, मतलब ये बनाया 5 का, ऐसे में बनाता गया, यहाँ पर एक स्थिति आएगी, यहाँ पे भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का उत्तर की साइड में, इसको बोलते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं साथियों, उत्तरी ध्रुव। और जो दक्षिण में 90 डिग्री, इसको बोलते हैं साथियों क्या, दक्षिणी ध्रुव। अब मेरे को बताओ टोटल कितने अक्षांश हो गए पूरे ग्लोब पर। यहां से मैं 0 डिग्री से स्टार्ट करता हूं, 1 डिग्री, 5, कंटिन्यू 2, 4, 5, 10, ऐसे यहाँ पर 90। मतलब मैं बोलूं तो उत्तर की साइड में टोटल अक्षांश कितने हो गए साथियों, 90 अक्षांश हो गए। हुए या नहीं हुए। इसी प्रकार टोटल यदि मैंने यहाँ से 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री से कौन बनाता गया, एंगल बनाता गया 1 डिग्री, एक ऐसा एंगल आएगा जहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो दक्षिण की साइड में भी अक्षांश कितने हो गए, टोटल 90। उत्तर की साइड में 90 अक्षांश, दक्षिण की साइड में कितने, 90 अक्षांश, और एक ये 0 डिग्री वाला अक्षांश कितने हो गए साथियों, टोटल। यदि आपको पूछ ले पृथ्वी या ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या, तो अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई, 181 अक्षांश है। ये क्या है साथियों, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश, ठीक है। और यही पूछ ले साथियों, यदि बताइए अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, क्या पृथ्वी पर या ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो देखिए साथियों 90 डिग्री पर यदि देखें 5 डिग्री का, इस साइड में भी 5 डिग्री का, दोनों को मिलाया 37 डिग्री का मिलाया, ये रेखाएं कंटिन्यू क्या होती जाएगी, सेम अक्षांशों से मिलती जाएगी। मिलती जाएगी या नहीं मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। लेकिन 90 डिग्री पर कोई रेखा खींची जाएगी क्या, नहीं खींची जाएगी, क्योंकि वो एक किस रूप में आएगा, बिंदु के रूप में आएगा। तो अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 181 में से 181 में से मैं यदि 2 माइनस कर दूं, कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के 2 बिंदु माइनस कर दूं, तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179। क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना है, पृथ्वी या ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, टोटल अक्षांश कितने, 181। अब अपन को देखना है कि ये पूरा पोर्शन हो गया उत्तरी गोलार्ध का, ये पोर्शन हो गया दक्षिण गोलार्ध का। भारत कहां पे है, तो भारत की स्थिति है जो साथियों यहां पे है, ये है भारत, ठीक है। अब मेरे को बताइए 0 डिग्री अक्षांश या अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में, ये पूरा उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध, कौन से गोलार्ध में भारत। अपन देखते हैं कि इसका पूरे का ऊपर का पोर्शन है, ये पूरा कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत का अक्षांश स्थिति कैसी हो गई साथियों, अक्षांश स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध जैसी, या कहाँ है अक्षांश स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में। भारत अक्षांश स्थिति अकॉर्डिंग कौन सी जगह पर है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब अपन को देखना है देशांतरी, अपन पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और भी ब्रीफ में, जब अपन क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना साथियों, हर एक एग्जाम में आपके काम में आएगा, ठीक है। आगे देखिए अपन को पढ़ना है कौन सी, देशांतर स्थिति। अक्षांश के बारे में पढ़ लिया कि भाई एक ऐसा अक्षांश है जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटता है, जो कौन सा, 0 डिग्री। क्या 45 डिग्री अक्षांश बांटेगा क्या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, नहीं बांटेगा। ऊपर का पोर्शन छोटा हो जाएगा, नीचे का पोर्शन क्या हो जाएगा साथियों, बड़ा हो जाएगा, इस कारण से नहीं बांटे। केवल एक ही अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, और वो कौन सा है, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। टोटल अक्षांशों की संख्या 181 और क्या अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। अक्षांश के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति कैसी, उत्तरी गोलार्ध में, कैसी है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिए देशांतर अकॉर्डिंग देखते हैं, पहले देशांतर को समझते हैं, देशांतर है क्या चीज। देखिए यहीं पे बना रहा हूं मैं, ये अपन ने बना लिया क्या, वापस वही ग्लोब या पृथ्वी। अपन ने अभी बताया ये रेखा कौन सी है साथियों, 0 डिग्री, कौन सी, 0 डिग्री अक्षांश, कौन सा है साथियों, 0 डिग्री अक्षांश। अब आपने देखा होगा, ग्लोब में देखा होगा, यदि अपन देखते हैं तो ऐसे तो रेखा खींची ही जाती है, उसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि ऐसे भी एक रेखा खींची जाती है, ठीक है। देखो ये जो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींची गई है, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा, ये सब है अक्षांश। और जो क्या उत्तर से दक्षिण की ओर ये रेखाएं खींची गई है, ये क्या है साथियों, देशांतर है। क्या है साथियों, देशांतर रेखाएं, ठीक है। अब जो क्या है, हर एक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। हर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या हर एक अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, नहीं बांटता। केवल एक ही अक्षांश है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, कौन सा, 0 डिग्री। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो अपन देखिए, एक जैसे क्या आप फुटबॉल या फिर गेंद दे लीजिएगा, उसको इस साइड में चक्कर कीजिएगा और ये ऊपर से नीचे की साइड में चक्कर कीजिएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हर एक देशांतर तो क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा, लेकिन हर एक अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांटेगा। तो अपन ने क्या किया, हर एक देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, 0 डिग्री किसको निश्चित करें। तो अपन ने क्या किया, एक मीटिंग हुई पूरे राष्ट्र की, और उन्होंने बताया ग्रीनविच नाम की जगह है, कौन सी, ग्रीनविच, कहाँ है साथियों, लंदन में,
कहाँ है? लंदन। तो उन्होंने बोला ग्रीनविच लंदन से जो रेखा गुजर रही है इसको नाम दे दो साथियों 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम दे दो? 0 डिग्री देशांतर। दे दिया नाम 0 डिग्री देशांतर। अब इस 0 डिग्री देशांतर के जो ये पूर्वी साइड का पोर्शन है इसको नाम दे दिया अपन ने कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। क्या नाम दे दिया? पूर्वी गोलार्ध। और जो साथियों पश्चिमी साइड का पोर्शन है इस 0 डिग्री अक्षांश के इसका नाम दे दिया मैंने कौन सा? पश्चिमी गोलार्ध। क्या नाम दे दिया? पश्चिमी गोलार्ध। दे दिया। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अपन ने देखा भारत की स्थिति कहाँ है, मैं वापस बना देता हूँ। भारत यहाँ पे है। कहाँ है? भारत यहाँ पे। आया समझ में? तो देखो साथियों भारत अब कौन से गोलार्ध में है? देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में है? पता लग रहा है? मैप देके मैप से समझना है, पूरा कंटिन्यू याद रहेगा आपको। कौन से गोलार्ध में है? तो साथियों कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। कौन से? पूर्वी गोलार्ध में है भारत। ठीक है, तो देशांतर स्थिति कैसी हो गई भारत की? भारत की देशांतर स्थिति हो गई साथियों पूर्वी गोलार्ध। कौन सी? पूर्वी गोलार्ध। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन आता है कि भारत की देशांतर स्थिति कैसी है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो देशांतर स्थिति कैसी? पूर्वी गोलार्ध। भारत की अक्षांश स्थिति कैसी? उत्तरी गोलार्ध। यदि अक्षांश से देशांतर स्थिति ना पूछ के आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि ग्लोब पे भारत की स्थिति बताइए, किस पर? ग्लोब पे भारत की स्थिति बताइए, तो देखिए साथियों ये हो गया कौन सा पोर्शन? उत्तर का पोर्शन अक्षांश के अकॉर्डिंग, ये हो गया दक्षिण का, और ये हो गया देशांतर के अकॉर्डिंग ये हो गया पूर्व का, ये हो गया पश्चिम का। अब अपन को मेनली ये देखना है, ये इसमें भारत बसा है, इस टुकड़े में। कौन से टुकड़े में? इस टुकड़े में। तो इस टुकड़े का क्या नाम देंगे अपन? नाम दे सकते हैं क्या? उत्तरी, ये उत्तर का, और ये पूर्व का। तो क्या हो गया? भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? ग्लोब या पृथ्वी या विश्व पर? तो भारत है कैसा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। डायरेक्टली यदि क्वेश्चन आ जाए भारत कौन से ग्लोब पे कौन सी भारत की स्थिति बताइए, या भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, डायरेक्ट आपके देशांतर अक्षांश अलग अलग ना पूछ के डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको बताना है भारत कौन से में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आया क्या समझ में? देखो थोड़ा ज्योग्राफी क्या है, मैप से समझने का टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ज्योग्राफी। इससे आपको कई बार हर एक एग्जाम में अभी वर्तमान में सबसे अधिक क्वेश्चन ज्योग्राफी से ही क्या है? पूछे जा रहे हैं। आया समझ में? वापस एक बार समझा दूंगा मैं आपको कि क्या कैसा है अपने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा भारत की स्थिति के बारे में। दो प्रकार से पढ़नी है, ग्लोब पे भारत की स्थिति या विश्व में भारत की स्थिति, और एक पढ़ना है अपन को कैसी? महाद्वीप में भारत की स्थिति, जो अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ग्लोब में भी दो प्रकार से पढ़नी है, अक्षांश स्थिति कैसी है और देशांतर। अरे भाई पढ़ लेंगे अक्षांश देशांतर, लेकिन ये भी तो जरूरी है समझना कि अरे भाई अक्षांश देशांतर होते क्या है। तो अक्षांश क्या होते हैं? आ जाओ। ग्लोब पे जो पृथ्वी के सेंटर में खींची गई काल्पनिक रेखा है उसको अपन ने नाम दिया 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को क्या करती है साथियों? दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का पोर्शन उत्तरी गोलार्ध, नीचे का पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध। आया समझ? भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। अक्षांशों की जरूरत क्यों पड़ी साथियों वो भी मैं बता देता हूं, वैसे अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अक्षांशों की जरूरत पड़ी दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। जैसे कोई प्लेन उड़ रहा है, सिग्नल दे रहा है स्टेशन पे, प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है ऊपर, यदि वो प्लेन मिस हो गया किसी कारण से, सिग्नल टूट गया, तो लास्ट सिग्नल कौन से अक्षांशों पे टूटा वो उसी जगह पर अपन क्या करेंगे? जाके उसकी छानबीन करेंगे, ना कि उस प्लेन की पूरे विश्व में ही अपन क्या पूरी पृथ्वी पर छानबीन शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता है। जैसे प्लेन का सिग्नल जा रहा है स्टेशन पे कि प्लेन उड़ता उड़ता 90 डिग्री या फिर अपन माने तो कितना 37 डिग्री पर मिस हो गया सिग्नल, तो 37 डिग्री का जो अक्षांश है यहाँ पे जाके अपन क्या करेंगे? उस प्लेन की छानबीन करेंगे। तो क्या हो गया? दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? अक्षांशों की। देशांतर का क्या है फॉर्मेट? एक ऐसी रेखा निश्चित की, क्योंकि एक रेखा निश्चित, क्योंकि सभी देशांतर पृथ्वी को क्या करते हैं? बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसलिए ग्रीनविच जगह से, जो कहां पे? लंदन में एक वेधशाला है, सभी देशों की मीटिंग में यह फिक्स हुआ कि इस जगह से जो रेखा गुजरती है इसको नाम दे दो कैसी? 0 डिग्री देशांतर। इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। इसके पूर्व का पोर्शन पूर्वी देशांतर, पश्चिम का पोर्शन पश्चिमी देशांतर आया। भारत कौन से देशांतर में? पूर्वी में तो हो गया देशांतर स्थिति पूर्वी देशांतर। डायरेक्टली ग्लोब पे पूछा जाए तो कैसा है साथियों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आया। ये पूरा टुकड़े में भारत स्थित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझते जाना है, नोट करते जाना है, ठीक है। अब देखें अपन महाद्वीप में, सबसे पहले देखें तो भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो भारत है साथियों कौन से महाद्वीप में स्थित? एशिया में। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों का सबसे बड़ा महाद्वीप, महाद्वीपों का महाद्वीप या सभ्यताओं का पालना, कई इसके उपनाम है, वो कौन सा है? एशिया, ठीक है। एशिया का यदि अपन मैप देखें उसके अकॉर्डिंग भारत है दक्षिणी दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। याद रखना डायरेक्टली आपको कि महाद्वीप में भारत कौन सी दिशा में स्थित है, तो कौन सी दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। यह हो गई भारत की स्थिति के बारे में एक छोटा सा क्या मैप। आगे अपन पढ़ेंगे और भी विस्तार भारत का, ये स्थिति हुई है, विस्तार बाकी है। अपन ने पढ़ा कि भाई भारत ठीक है इस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपन ने मान लिया, लेकिन कौन से अक्षांशों पर है? क्या 5 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में? या फिर पूरा भारत का थोड़ी है ये पूरा भारत का नहीं है। कुछ ऐसे अक्षांश है जिनके बीच भारत स्थित है, कुछ ऐसे देशांतर है जिनके बीच क्या है? भारत स्थित है। कौन से वो देशांतर है, कौन से वो अक्षांश है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन छोटा ही है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, केवल ये मैंने समझाने के लिए क्या किया, इतना ब्रीफ किया। क्वेश्चन कैसे है? अक्षांश स्थिति उत्तरी गोलार्ध, देशांतर स्थिति पूर्वी गोलार्ध, टोटल विश्व में या ग्लोब पर स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, महाद्वीप में एशिया में है, और एशिया में कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। बस यही क्वेश्चन बनने हैं, और बाकी मैंने आपको एक थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से ब्रीफ में बताया। आगे देखिए भारत का विस्तार कि कौन से अक्षांशों के बीच भारत स्थित है, कौन से देशांतरों के बीच भारत स्थित है, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए साथियों विस्तार के बारे में। यदि विस्तार देखें अपन, ये है अपना क्या, पहले भारत बनाते हैं मैप। ये क्या? अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब भारत क्या अपन को देखना है कि भारत कौन से अक्षांशों के बीच स्थित है। अपन ने अभी क्या पढ़ा, साथ साथ में मैं बताता चलूंगा। अपन ने अभी एक तो अक्षांशों के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ी 0 डिग्री अक्षांश, इसी के अनुसार ऊपर आती है 8 डिग्री अक्षांश, इसी के अनुसार ऊपर आती है 37 डिग्री अक्षांश, इसी के अनुसार 45, और एक आती है 90 डिग्री, ठीक है। पढ़ा क्या? पढ़ा। अब अपन को देखना है कि अपन को नीचे का जो पोर्शन है ये तो अपने बिल्कुल काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ऊपर ही स्थित है, कौन से? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने एक और पढ़ा साथियों, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर, पढ़ा 0 डिग्री देशांतर के बारे में। और इसी प्रकार आगे मैंने और आगे देशांतर बनाते गए, 1 डिग्री देशांतर, 2 डिग्री देशांतर, या फिर 68 डिग्री देशांतर, और ऐसे करते 180 टोटल देशांतर इधर और 180 टोटल देशांतर इधर आए। देशांतर टोटल कितने हैं पृथ्वी पर? तो देशांतर साथियों, देशांतर रेखाएं या देशांतर 360 है, और अक्षांश रेखाएं 179 है, और टोटल अक्षांश कितने? 181 है, ठीक है। अब देखिए भारत इनके बीच इस जाले में कहाँ बीच में स्थित है? तो भारत साथियों यहाँ पर भारत की स्थिति है। कहाँ पर स्थिति है? वो देता बताता हूँ मैं आपको कि भारत कहाँ पे स्थित है। ये 37 डिग्री ये वाली रेखा। तो भारत की जो स्थिति है वो है साथियों यहाँ पे, ये है भारत, ठीक है। कौन से अक्षांशों में स्थित है भारत? तो अपन ने देखा कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखना है कितना अक्षांश पर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि दक्षिणी अक्षांश नहीं आएगा, उत्तरी अक्षांश इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरा भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर लास्ट कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में कौन स्थित है साथियों? तो भारत स्थित है। कौन स्थित है? भारत। किन के बीच?
8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री। ये मिनट का फॉर्मूला क्या है कि 8 डिग्री से कुछ थोड़ा सा क्या ऊपर, तो इसको अपन मिनट में काउंट करते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इन दोनों अक्षांशों के बीच कौन स्थित है? भारत स्थित है। कौन स्थित है? भारत। चलो ये हो गया अक्षांश। भारत की अक्षांश विस्तार कितना है? क्वेश्चन आता है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? स्थिति नहीं पूछी है, स्थिति पूछे तो उत्तरी गोलार्ध हो गया। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत स्थित है। ठीक है, अब आता है भारत का देशांतर विस्तार, मतलब ये यहां से यहां तक का विस्तार। मतलब क्या हो गया? ये वाली देशांतर वाली रेखा कौन सी? ये जो रेखा है, कौन सी? ये रेखा, ये और ये कौन कौन सी है? तो भारत देशांतर के अकॉर्डिंग ये जो रेखा है ये है 68 डिग्री 7 मिनट की, और ये जो लास्ट रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट की। कितनी? 97। तो यदि अपन देखें कहां से कहां तक देशांतर विस्तार है, तो ये सातवीं जो लास्ट पॉइंट है इसका भारत का पश्चिमी छोर, पश्चिमी छोर मतलब अंतिम पश्चिम का बिंदु, ये कौन से देशांतर पर है? ये 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर? कौन सा? पूर्वी देशांतर। क्यों होगा साथियों? क्यों होगा? क्योंकि भारत खुद कौन से देशांतर में है? पूर्वी देशांतर या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां से कहां तक? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक कौन स्थित है? भारत स्थित है। कौन स्थित है? भारत स्थित है। आ गया। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो कैसा होगा अक्षांशीय विस्तार? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो ना, याद रखना, यहाँ पे भी उत्तरी अक्षांश आएगा, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए वो आपको लिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नहीं, दक्षिण नहीं आएगा, दोनों साइड में उत्तर उत्तर आएगा, और यहाँ पर भी दोनों साइड में पूरी पूरी है। क्यों? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो दक्षिण का व पश्चिम दिशा का कोई भी खेल नहीं है। आया समझ में? अक्षांश स्थिति समझ में आ गई। इसी प्रकार पूछे देशांतर स्थिति बताओ भारत की। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत स्थित है। मतलब कुल मिला के ये जो पोर्शन है बीच का, यहाँ पे भारत स्थित हो गया। क्लियर? बहुत बढ़िया। आगे देखो, भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच की जो पूरी लंबाई है ये कितनी है? उत्तर से दक्षिण। तो साथियों उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई है कितनी? 3214 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब लद्दाख का जम्मू कश्मीर का एंड पॉइंट से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का जो अपना पोर्शन है वो कितना है साथियों? 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार आपको पूछा जाए यदि कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश जो अंतिम है यहां तक की क्या लंबाई कितनी? कहां से? पूर्व से पश्चिम की लंबाई। तो ये है साथियों कितनी? 2933 किलोमीटर। ठीक है, कितनी? 33 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ? यदि आपको पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3214 किलोमीटर। यही पूछा जाए भारत की पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई तो बताना है 2933 किलोमीटर। अब क्वेश्चन आपके 11वीं लेवल का तो नहीं है तो भी बता देता हूं। क्वेश्चन आता है भारत के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की बीच की दूरी का अंतर बताइए। बता दोगे क्या? क्यों नहीं बताओगे जवान? बताओगे कैसे? बता दो। 281 का अंतर है। कैसे हुआ अंतर? 3214 ये 2933 ये बीच का अंतर कितना हो गया? दोनों का 281 किलोमीटर के दूरी का अंतर होगा। कितना होगा? 81 किलोमीटर का। ऐसी ज्योग्राफी पढ़ेंगे जैसी आपने आज तक कभी क्या ने देखी है ना पढ़ी होगी। ऑन द स्पॉट आपके माइंड में थोड़ा सा आपको क्या रखना है? माइंड सेट रखना है, क्या इस पर फोकस रखना है। ठीक है, तो अपन कितने टॉपिक हो गए? अक्षांश स्थिति पढ़ ली, देशांतर स्थिति पढ़ ली, और अपन ने पढ़ ली दूरी के बारे में। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो भारत का उत्तर का अंतिम बिंदु है वो कौन सा है? तो देखिए अंतिम बिंदु भारत का कौन सा है?
जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। ये है कौन सा, इसका नाम है साथियों इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। नाम क्या दिया गया है? इंद्राकोल। ठीक है, कैसा बिंदु है? तो भारत का उत्तर का अंतिम बिंदु या अंतिम छोर। क्या नाम लिखूं मैं? भारत का उत्तर का अंतिम बिंदु। क्वेश्चन आता है उत्तर का या उत्तरतम बिंदु, उत्तर का अंतिम बिंदु या उत्तरतम बिंदु कौन सा, क्या नाम है? तो इंद्राकोल है साथियों। क्या नाम है? इंद्राकोल। इसी प्रकार पढ़ना है भारत का दक्षिण का अंतिम बिंदु। ये दक्षिण दिशा है, आपने ये तो पता होगा दिशा में, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। आया समझ में? तो उत्तरतम बिंदु हो गया कौन सा? इंद्राकोल। इसी प्रकार कौन सा? दक्षिण का अंतिम बिंदु आपको पता हो तो ये तो हो गया दक्षिण। अपने यहाँ पर दो द्वीप भी है जिसका नाम है अंडमान, सॉरी क्या, अंडमान तथा निकोबार द्वीप। क्या नाम है? अंडमान और निकोबार। अब इसकी जो यदि भूमि देखें अपन तो इससे तो थोड़ा नीचे, तो अंतिम बिंदु दक्षिण का कौन सा होना चाहिए? ये होना चाहिए कायदे के अनुसार तो। और लेकिन अपन अंतिम बिंदु ये मान रहे, दोनों में डिफरेंस बताऊंगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, हमेशा आता है। ये है भारत के मुख्य भूमि का, क्वेश्चन आता है भारत के मुख्य भूमि का, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम मतलब दक्षिण का अंतिम बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का मतलब हो गया जहां से भारत का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? कनेक्टेड है। इसके अनुसार दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो दक्षिणतम बिंदु है साथियों कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा केप कैमोरिन, तो वो यहीं पे जगह केप कैमोरिन नाम की। कन्याकुमारी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कहाँ है? जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखना मैंने नाम लिखा क्या? मुख्य भूमि। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए, तो दक्षिणतम बिंदु होगा साथियों ये वाला, क्योंकि ये भारत बोलता है कि यदि अंडमान निकोबार मेरा है तो बिंदु भी कौन सा होगा? दक्षिण का ये होगा। तो ये कौन सा बिंदु है? तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा भारत का, डायरेक्टली भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का नहीं, दक्षिणतम बिंदु। यदि पूछा जाए मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो ये बताना है कौन से अक्षांशों पर है, तो कौन से अक्षांश पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर। यही पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु बताओ कहां पे? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्या नाम है साथियों? तो इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। देखो एक है इंद्राकोल जो उत्तर का अंतिम है, एक है इंदिरा पॉइंट जो दक्षिण का अंतिम है। आया समझ में? ठीक है। इसको और भी नाम दिया गया है, जैसे इसको बोलते हैं पार्सन पॉइंट, इसी को बोलते हैं पिगमिलियन पॉइंट, इसी को बोलते हैं लाहंचिंग पॉइंट। वो आप पे काम करनी है तो भी लेकिन बता देता हूँ। ठीक है। कौन से अक्षांश पर स्थित है? ये भाई 8 डिग्री 4 मिनट पर। इससे नीचे ये स्थित है, तो ये कौन से अक्षांश पर स्थित है आपको पूछा जाए तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। किस पर? उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, हो गया क्लियर? उत्तरतम बिंदु कौन सा? इंदिराकोल। दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। हो गए 3 बिंदु। अब देखिए, अब है अपना कौन सा? पूर्व का अंतिम बिंदु, जहां पर 97 डिग्री 25 मिनट पर जो स्थिति है जिस जगह की, वो कौन सा है? इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु एक जगह का नाम है। और इसी में एक जगह है वांगलू, कहीं कहीं आपको वांगलू भी मिलेगा, कहीं कहीं किबिथु भी लिख, दोनों एक ही जगह है कहाँ पर साथियों? ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या है? भारत का पूर्व का अंतिम बिंदु, पूर्व का या पूर्वतम बिंदु या पूर्व का अंतिम बिंदु। कितने बिंदु हो गए? 4 हो गए। कौन से देशांतर पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर स्थित। आया समझ में? अगला है अपना कौन सा? पश्चिम का अंतिम बिंदु, जो कहां पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर पर। कौन सा है? तो भाई ये है कौन सा? जिसका नाम है गोहर माता, और कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा गोहर मोती। गौर माता, गौर मोती एक ही नाम है। ठीक है। कहाँ है ये? है सरक्रिक में।
और सर्करिक कहाँ है? सर्करिक है साथियों गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। क्या है ये? तो ये है साथियों, क्या है पता होगा, पश्चिम का अंतिम बिंदु या पश्चिमतम बिंदु किसका? भारत का। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे जो मैं आपको वापस समझाऊंगा अभी। देखो ये थोड़ा सा पढ़ा अपन ने किसके बारे में? विस्तार के बारे में, भारत का विस्तार। किसके बारे में? विस्तार के बारे में। ठीक है, देखो विस्तार के बारे में एक बार और समझ लो आप। सबसे पहले पढ़ा कि अक्षांशीय विस्तार, आपको क्वेश्चन आ जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, किन दो अक्षांशों के बीच भारत स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है साथियों? अक्षांशीय विस्तार है। क्या है? अक्षांशीय विस्तार। आया समझ में? यही पूछा जाए देशांतर विस्तार बताओ, देशांतर कौन से दो देशांतर के बीच में? तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर से लेकर 97 डिग्री, ये पूरा देशांतर इधर आ रहा है एक लाइन, इधर आ रही है एक लाइन, इन दोनों के बीच में कौन है? भारत। ठीक है, देशांतर विस्तार हो गया और अक्षांशीय विस्तार हो गया। पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी, पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी अपन ने कितनी पढ़ी? 2933। उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी 3214। आप बोल रहे हो यदि कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार है, तो अंतिम बिंदु कौन से है? 8 डिग्री 4 मिनट पर क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी है, जो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। 37 डिग्री 6 मिनट जो उत्तर का अंतिम बिंदु है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे साथियों इंदिरा कोल है, जो क्या है? उत्तरतम बिंदु है। 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या है साथियों? तो यहाँ पे है किबिथु या वागलू नाम की जगह है, जो अरुणाचल प्रदेश में, ये पूर्व का क्या है? अंतिम बिंदु है। ठीक है, पश्चिम का भारत का अंतिम बिंदु कौन सा है? गौहर माता, गौहर मोती कहाँ पे? सर्करिक में है। कहाँ? गुजरात में। कौन से देशांतर पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूरी देशांतर पर स्थित है। आया समझ में? बहुत बढ़िया। अब अपन देखें तो इसका क्या खेल है भाई? यदि आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत अपना मानता है तो क्या दक्षिण बिंदु ये नहीं होगा? क्या होगा? अपन ने लिखा था मुख्य भूमिका, एक लिखा था भारत का दक्षिणतम बिंदु, दोनों अलग अलग है, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया किसका? उत्तर दक्षिण का अंतिम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट। कौन से अक्षांश पर स्थित है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। क्या नाम है इसके? और पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, लाहनसिंग पॉइंट, सभी इसी के नाम है। 2004 में जो सुनामी आई थी तब ये क्या हुआ? ये इसका खत्म हो गया इंदिरा पॉइंट, मतलब जो अंतिम बिंदु था ये क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अभी भी भारत का अंतिम बिंदु इसी को माना जाता है, दक्षिण का। आया समझ में? ये हो गया विस्तार के बारे में। बहुत बढ़िया, ये हो गया विस्तार के बारे में। और अपन ने इससे पहले पढ़ा स्थिति के बारे में। अब मैं एक बार वापस सभी आपको बता देता हूँ इस पढ़ा क्या अपन ने। सबसे पहले पढ़ा साथियों इस वीडियो में अपन ने नामकरण के बारे में, कि भारत का नाम क्या क्या है और किस किसने रखा। ठीक है, सबसे पहले नाम हिंदुस्तान, कौन सी नदी के कारण से? सिंधु नदी। किसने रखा? फारसवादियों ने। आधुनिक कौन हुए? ईरानी लोग थे, उन्होंने नाम रखा से को वो क्या बोलते थे? हे। क्या बोलते थे? हे। तो सिंधु को इन्होंने बोला हिंदू, और हिंदू के पूर्व में जो भी प्रदेश है वो कौन सा? हिंदुस्तान। कौन सा? अपना प्यारा हिंदुस्तान। ठीक, बहुत बढ़िया। इंडिया, यूनानियों ने आए, यूनानी आए और एक आए रोमवासी। यूनानियों ने सिंधु नदी को कहा इंडोस और रोमवासियों ने कहा इंडस। इंडस, अभी भी सिंधु नदी का नाम क्या है? इंडस रिवर भी बोला जाता है। अपन नदियां पढ़ेंगे उस टाइम बताऊंगा मैं आपको इंडस रिवर किसे, तो सिंधु नदी को। उन्होंने भी बताया कि इंडस नदी के पूर्व का जो भी हिस्सा है वो कौन किसका है? इंडिया का है। नाम दे दिया इंडिया। भारत पुराने काल में कुरुवंश हुआ था और कुरुवंश के राजा दुष्यंत का पुत्र भरत महाबली, बहुत ही साहसी, निडर, वीर पुरुष था। ठीक है, उसके नाम से भारत का नाम रख दिया भरत। आया आर्यवरण, आर्य लोग आके बसे जो क्या थे? अत्यधिक अच्छे थे, सभ्य थे, सुशिक्षित थे, तो उनके नाम से आर्यवरण रखा गया। और भी नाम है जम्बूद्वीप, जगत गुरु, जगत का गुरु, सबको शिक्षा देने वाला कौन? भारत। जम्बूद्वीप कौन? भारत। सोने की चिड़िया कौन? भारत। सप्त सिंधु प्रदेश कौन? भारत। सभी भारत के नाम है। ठीक, फिर अपन ने पढ़ा
क्या स्थिति के बारे में स्थिति पड़ी ग्लोब पे और महाद्वीप, भारत कौन से महाद्वीप में, एशिया में, और एशिया में कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से अक्षांशों में स्थित है, कौन से अक्षांश है, यदि स्थिति पूछा जाए तो कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांशों में या उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के अकॉर्डिंग पूर्वी देशांतर में। ये हो गया विस्तार, ये हो गया आज का अपना बहुत बढ़िया सा टॉपिक। समझना है, केवल रटना नहीं है, समझ जाओगे तो क्या आगे हर एक एग्जाम में आपके काम आएगा। और ऐसा मैं दावा करता हूं आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। थोड़ा सा आपको क्या मेंटली आपको यही रखना है, बाहर कहीं घूमना नहीं है, फोकस रखना है। जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो आपको डायरेक्टली क्या होना चाहिए, कैच होना चाहिए। ठीक है, दावा करता हूं ज्योग्राफी में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से मिला हो और आपका सही नहीं हुआ। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा फोकस रखना है, मेरे साथ चलना है और जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने का, उसको नोट डाउन करने का, उसको क्या ये पढ़ के आप एक बार बुक पढ़ के देखना, आपके पास सबके पास होगी, आप देखना कि आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, यहाँ तक के जो अपन ने आज स्थिति विस्तार के पढ़े। ठीक है, इसके बाद में क्षेत्रफल पढ़ेंगे, भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन सा क्षेत्रफल है, कितना कितना क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन से राज्य का, सबसे छोटा कौन सा, इसके बारे में अपन आगे 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद साथियों।